मेरे दोस्तों, तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए, सामने वाले को अट्रैक्ट करने के लिए इंग्लिश खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ऐसा किताब आपको मैं देता हूं जिसको पढ़ करके आप फोर व्हीलर चलाना सीख जाओगे। मैं एक ऐसा किताब आपको देता हूं जिसको पढ़ करके आप बाइक चलाना सीख जाओगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, उन चीजों में उतने ज्यादा स्किल्ड होते हुए चले जाएंगे। लोग बोल देते हैं कि सर मुझे बोलना ही नहीं आता। हम बोलते हैं कि आप बोलने की कोशिश करते हो, तो सामने वाला बोलता है नो सर। ये मत सोचना कि गलत हो जाएगा। अरे भाई साहब, आपने साइकिल चलाना सीखा होगा तो गिरने से आप डर रहे थे क्या? हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। How are you all? I hope you all are doing very well. You all are fine right now. Staying fantastic, keeping busy, and you are completely dedicated to the preparation in an excellent way. In this particular video, we all are going to talk about how to speak English. In this particular video, we all are going to talk about how to speak English fluently. In this particular video, we all are going to talk about how to learn English language. इन सभी चीजों को लेकर के आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहली बात कि मैं एक बात आप सबसे बताना चाहता हूं। आप लोगों ने आज से पहले ढेरों वीडियोस देखे हैं, लेकिन उन सारे वीडियोस ने आपके लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया। लेकिन यह वीडियो आपके लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। I mean, इस वीडियो की मदद से बातें समझ में आई? तो सबसे पहली बात हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि सर इस क्लास के अंदर हम लोग किन चीजों को लेकर के बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ये बहुत ज्यादा हार्ड है, इसको समझना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, इसको बोलना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं, इंग्लिश स्पीकिंग इज नथिंग जस्ट मोटिवेशन। इंग्लिश स्पीकिंग इज नथिंग जस्ट इंस्पिरेशन। इंग्लिश स्पीकिंग इज नथिंग यस ग्रैबिंग द पीपल। मेरे साथियों, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग जानते हो, अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो, तो सामने वाले इंसान को बहुत अच्छे तरीके से आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाते हो। जी हां, आप महिला मित्र को भी बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर लोगे। सामने वाली सोचेगी भाई साहब ये तो बड़ा खतरनाक इंग्लिश बोलता है, चलते हैं मेरे भाई। बात समझ में आया? खैर, ये तो मजाक की बात थी। आइए मेरे दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश सीखना जरूरी क्यों है, इसके बारे में जरा सा चर्चा करते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप किसी जॉब के लिए जाते हो और आपके इंटरव्यू होते हैं, वहां पे सारे के सारे लोग इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, आपसे क्वेश्चंस भी इंग्लिश में पूछे जाते हैं, लेकिन आप उसको इंग्लिश में सही तरीके से रिप्लाई नहीं कर पाते हो, इंग्लिश में सही तरीके से आप बोल नहीं पाते हो। वहां पे खुद में गिल्ट फील होता है कि काश इंग्लिश सीख लिए होते। अगर आप बहुत बड़े कंपनी में जाओगे, बहुत बड़े बड़े कंपनी में जाओगे, गूगल जैसे कंपनी में जाओगे मेरे भाई, तो आप देखोगे कि भाई साहब यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो तो यूएसए से आए हुए हैं, तो कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, और ये सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि इंग्लिश में मैं बोल पाऊं, इंग्लिश में सामने वाले से बात कर पाऊं। ऐसा तो होता ही नहीं है मेरे दोस्तों। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए, सामने वाले को अट्रैक्ट करने के लिए इंग्लिश खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना इंग्लिश आप कुछ भी नहीं कर सकते हो बहुत बड़े बड़े कंपनी में। मैं ये नहीं कहता हूं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता हूं कि जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, उसके अंदर ये आईक्यू लेवल नहीं होता है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं मेरे भाई। मैं ये कहता हूं कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो सामने वाले इंसान को बहुत जल्दी आप अपनी बात से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे, सामने वाले को बहुत आसानी से समझा सकते हो मेरे भाई। इसलिए इंग्लिश आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बात आती है कि सर इंग्लिश को सीखने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, इंग्लिश को सीखने के लिए कुल मिलाकर के इन 4 चीजों पे फोकस करना सबसे पहले जरूरी है, और उसका नाम है लिसनिंग। लिसनिंग कहने का मतलब साफ है कि सर आपको सुनना पड़ेगा, जो चीज आप सुने हो। स्पीकिंग यानी बोलना पड़ेगा, रीडिंग लिखना पड़ेगा, एंड राइटिंग मतलब रीडिंग पढ़ना पड़ेगा और राइटिंग लिखना पड़ेगा। यानी इन 4 चीजों पे फोकस तो आपका होना ही चाहिए किसी भी कीमत पे, अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हो तो। भाई साहब एक बात बताइए, आप चीजों को सुन तो आपको पढ़ने आता है, आपको लिखने आता है, बात आती है कि सर लिसनिंग को लेकर के और बात आती है स्पीकिंग को लेकर के कि सर सुना कैसे जाए। तो आप बोलोगे सर सुना कान से जाएगा। अरे नहीं मेरे दोस्तों, कान से तो सुना ही जाएगा, लेकिन जो चीज आप सुनोगे ना उसको आपको बोलना है। अगर मैं आपको सिर्फ इतना बोल दूं मेरे भाई कि एक ऐसी किताब का नाम मैं बताता हूं, एक ऐसा किताब आपको देता हूं मेरे भाई जिसे पढ़ करके आप तैरना सीख जाओगे। एक ऐसा किताब आपको मैं देता हूं जिसको पढ़ करके आप फोर व्हीलर चलाना सीख जाओगे। मैं एक ऐसा किताब आपको देता हूं जिसको पढ़ करके आप बाइक चलाना सीख जाओगे। तुम बोलोगे सर ये कैसी इलॉजिकल बात कर रहे हो, ऐसा तो संभव थोड़ी है सर। केवल किताब को पढ़ करके हम ये थोड़ी कर सकते हैं। केवल किताब को पढ़ करके ना तैरना सीखा जा सकता है, केवल किताब को पढ़ करके ना बाइक चलाना सीख सकते हैं, ना कोई भी कार चलाना सीख सकते हैं मेरे भाई। इसके लिए
प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, उन चीजों में उतने ज्यादा स्किल्ड होते हुए चले जाएंगे, उन चीजों में उतने ही ज्यादा हमारे अंदर उसको लेकर के उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। इसका मतलब प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए तो कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है ना वो किसी भी इंसान को परफेक्ट बनाने का काम करता है। सर एक बात बताइए, आपने बच्चा को देखा होगा, अपने बच्चा को देखा होगा, अभी वो बच्चा है 2-3 साल तक कुछ नहीं बोलेगा, मतलब कहने का मतलब ये बहुत लंबे समय तक वो कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ लोगों की बातें को वो सुनेगा, लोगों की बातों को वो सुनेगा सिर्फ। और जैसे ही कुछ दिन बीत जाता है मेरे भाई, इसके बाद वो इंसान बोलना शुरू कर देता है और आपसे अच्छा बोल लेता है। कैसे आपसे अच्छा बोला? पहले उसने लिसनिंग पावर को इंप्रूव किया, पहले वो चुपचाप से चीजों को सुना है, और जैसे सही तरीके से सुना है ना, तो उसी को वो नकल करना स्टार्ट कर दिया, कॉपी करना स्टार्ट कर दिया, और इसके बाद सेम चीज को बोलना स्टार्ट कर दिया मेरे भाई। तो सबसे पहले तो आपको सुनना पड़ेगा, और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों आपको बोलना पड़ेगा। जब तक आप बोलोगे नहीं तो बोलना कैसे सीखोगे यार? लोग बोल देते हैं कि सर मुझे बोलना ही नहीं आता, हम बोलते हैं कि आप बोलने की कोशिश करते हो, तो सामने वाला बोलता है नो सर। अरे भाई साहब, आप कोशिश ही नहीं करते हो बोलने की, तो फिर आप बोलने का उम्मीद कैसे रखते हो? आप बोलने की एक्सपेक्टेशन कैसे रखते हो? इसके लिए सबसे पहले आपको बोलना पड़ेगा सर। ये मत सोचना कि गलत हो जाएगा। अरे भाई साहब, आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, तो गिरने से आप डर रहे थे क्या कि सामने वाला देख करके हंसेगा? नहीं डर रहे थे ना? तो फिर इंग्लिश सीखने में आप इतना क्यों डरते हो कि सामने वाले मेरे पे हंसेगा? आप पहले ही दिन परफेक्शन क्यों लाना चाहते हो? आप पहले ही दिन परफेक्ट क्यों बनना चाहते हो? मेरे भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा गलती करो, गलती से सीखो, इसके बाद धीरे धीरे आप बोलना सीख जाओगे मेरे भाई। मैं लिख करके आपको दे रहा हूं, बात समझ में आया? अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा ग्रामर पढ़ने की जरूरत है। नो सर, डोंट स्टडी ग्रामर टू मच। बहुत ज्यादा ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, लेकिन हां आपको पता है कि ये हमारी अपनी भाषा तो है नहीं। अगर ये अपनी भाषा नहीं है तो एटलीस्ट मुझे इतना तो आने चाहिए कि सर कहां पे सब्जेक्ट को रखा जाएगा, कहां पे वर्ब को रखा जाएगा, कहां पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, इतना तो पता होना चाहिए सर, ताकि हम लोग शब्दों का अरेंजमेंट सही तरीके से कर पाए, ताकि हम लोग किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन सही तरीके से कर पाए। इतना तो आने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद सर आपको आपको ना वोकेबलरी और फ्रेजेस आने चाहिए मेरे भाई। जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, जिस एनवायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं ना, वहां पे लोग इंग्लिश बहुत ही कम बोलते हैं। इसका मतलब मेरे पास वोकेबलरी बहुत कम है, वोकैब की संख्या बहुत कम है, फ्रेजेस बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। तो ये मुझे लर्न करना पड़ेगा, ये मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे याद करना पड़ेगा, और उसको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा मेरे भाई। किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा यार, उसके लिए क्यों परेशान हो रहे हो? रीडिंग एंड लिसनिंग इज नॉट इनफ। भाई साहब, आप पढ़ पा रहे हो, आप लिख पा रहे हो, आप सुन पा रहे हो, ये बहुत ज्यादा नहीं है, ये काफी नहीं है सर। तो सर और क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट स्पीकिंग, आपको बोलना पड़ेगा। स्टार्ट एक्सप्रेसिंग, आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। स्टार्ट एक्सप्लेनिंग, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। स्टार्ट आर्टिकुलेटिंग, ये सब चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और मेरे भाई प्रैक्टिस करने में आप डरते क्यों हो? प्रैक्टिस करने से आपको डर क्यों हो रहा है यार? हाँ? तुम बोलोगे सर मैं किसके साथ प्रैक्टिस करूंगा, जरा सा इसके बारे में भी चर्चा कीजिए। मैं बताऊंगा मेरे भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपके सामने एक बात बोला, आई आर टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, कहना सही है? आप बोलोगे नो सर ये तो गलत है। मैं बोलूंगा भाई साहब गलत क्यों है? तो द आंसर इज सर आई के साथ हमने आर का इस्तेमाल क्यों किया? आई के साथ तो मुझे एम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मेरे साथियों, ये मेरा अपना भाषा नहीं है, ये हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए मुझे सब्जेक्ट का, वर्ब का, इस सब का सही तरीके से अग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो सर किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा, किस वर्ब, ये वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ आना चाहिए, इस सब के बारे में हमको पहले से पता होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो भी मैं बताऊंगा, बस थोड़ी देर और दे दे मेरे भाई। आपके लिए मैं कुछ रामबाण चीज बताने जा रहा हूं। सर जब तक मेरे पास वोकैब नहीं है, हम लोग सही तरीके से सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, सेंटेंस का निर्माण ही नहीं कर पाएंगे। मान लो मेरे भाई कि एक पंखा रखा हुआ है, इस पंखा को इंग्लिश में फैन बोलते हैं, मुझे अगर आता ही नहीं है कि सर इसको फैन बोला जाता है, तो आप कैसे बोलोगे यार? आप नहीं बोल पाओगे ना। इसके लिए वोकैब का भी सही होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, फ्रेजेस का भी सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छे फ्रेज का आप इस्तेमाल करोगे तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। बात समझ में आया? अच्छे वर्ड का इस्तेमाल करोगे, अच्छे वर्ड का इस्तेमाल करोगे तो सामने वाले को लगेगा भाई साहब कितना खतरनाक बोलता है। लेकिन रुको रुको रुको,
स्टार्ट से ही आपको वो नहीं करना है मेरे भाई, स्टार्ट बहुत छोटे छोटे चीजों से करना है। इतने वर्ड्स तो आपको आते ही है मेरे भाई, इतने वर्ड्स तो आपको आते ही है जिससे आप बहुत ही बेसिक बेसिक इंग्लिश बोल सकते हो, आराम से बोल सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों कैसे। एक बात बताइए, सेंटेंस के फ्रेमिंग के लिए, सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए सब्जेक्ट लिखोगे, वर्ब लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे। अरे मेरे दोस्तों, इसका अरेंजमेंट तो सही तरीके से आपको करने आना चाहिए। वो कौन सिखाएगा? मैं सिखाऊंगा। कैसे सिखाऊंगा वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सर इतना ही नहीं, जैसे जैसे हम लोग ये बोलते हैं ना, ये बोलते हैं हाउ आर यू, ऐसा बोलते हैं। सर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं ये। अब तुम बोलोगे इसको क्या बोलेंगे? रुक जा। सर हाउ डू यू डू, हम लोग बोलते हैं ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ये, जिसको हम लोग हाउडी बोलते हैं। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे तो वहां एक चला था हाउडी मोदी, याद आया? अरे आप लोगों ने ऐसा सुना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं ये कह रहा हूं कि अपने इंग्लिश को काफी ज्यादा एडवांस भी आप बना सकते हो, लेकिन पहले बेसिक आना तो जरूरी है, पहले सेंटेंस का फॉर्मेशन होना तो जरूरी है। अगर आप सही तरीके से सेंटेंस की फ्रेमिंग नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे होगा? हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़े क्रिकेटर भी रह चुके हैं मेरे भाई। बात समझ में आया? वो उनकी पत्नी ऐसा बोलती थी कि ये जो है ना, वो सेंचुरी इसलिए नहीं बना पाते थे क्योंकि इनको इस बात का डर रहता था, अगर मैं शतक लगा दूंगा, अगर मैं सेंचुरी बना दूंगा तो मुझे वहां पे जाकर के इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। इंग्लिश से इनको इतना ज्यादा डर लगता था। बात समझ में आया मेरे भाई? तो जब उतने हरभजन सिंह, जिनको इंग्लिश आती नहीं थी मेरे भाई, लेकिन आज वो बहुत शानदार कमेंट्री करते हैं इंग्लिश में। तो मेरे भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप डर क्यों रहे हो यार? आप शर्मा क्यों रहे हो भाई? है? और तुम लोगों से एक बात और कहना चाहते हैं, कोई भी इंसान अगर इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है तो प्लीज उस पर मत हंसो, प्लीज मत हंसो मेरे भाई, क्योंकि वो कुछ तो इस दुनिया से अलग कर रहा है, कुछ तो इस दुनिया से डिफरेंट कर रहा है। तो तुम उस पर क्यों हंसते हो यार? उसको अप्रिशिएट करो और ज्यादा उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो। किसी की पैर खींचने की कोशिश मत कर मेरी जान। अब सवाल यह है कि सर ये सेंटेंस फ्रेमिंग को लेकर के बात करते हैं, ग्रामर बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ तो आने चाहिए कि सब्जेक्ट कहां पे आएगा, वर्ब कहां पे आएगा, इस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, वोकैब कहां पे किसका इस्तेमाल करेंगे, ये सब तो एटलीस्ट आने चाहिए। इसी को लेकर के मैं आपके सामने एक बैच लेकर के आया हूं मेरे भाई, जिसका नाम है इंग्लिश स्पीकिंग बैच, जो कि सच में काफी शानदार बैच है मेरे भाई। 1 से 2 महीने के अंदर आपके अंदर इतनी जबरदस्त फ्लुएंसी आ जाएगी ना, इतनी जबरदस्त फ्लुएंसी आ जाएगी कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या सर पंकज सर ने क्या शानदार पढ़ाया है, पंकज सर का जो टीचिंग स्टाइल है वो कितना शानदार था। एक एक चीज मैं दिमाग के अंदर डाल दूंगा और इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूं मेरे भाई, 10 लोगों के सामने में आप 10 लाइन इंग्लिश में बोल सकते हो और इंपैक्टफुल तरीके से बोल सकते हो यार। सबसे बड़ी बात यह है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को प्रैक्टिस तो कर पाए हो। अब बात आती है कि सर हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ये तो बताइए मेरे दोस्तों। एक बात बताइए, प्रैक्टिस करने के लिए मुझे क्या चाहिए बताइए? प्रैक्टिस करने के लिए आपके सामने अगर कोई लोग नहीं है तो आपके पास ये फोन तो है ना भाई। अरे भाई ये आईफोन नहीं लेकिन कोई भी फोन तो है आपके सामने। आप कैमरा को खोल करके यहां पे रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दो, उसको फिर बाद में देखो कि मैं कहां पे अटक रहा हूं, मैं कहां पे गलती कर रहा हूं, उन चीजों को फिर से इंप्रूव करो यार। एक दिन में किसी भी इंसान के अंदर परफेक्शन नहीं आती है, लेकिन एक दिन जरूर आती है मेरी भाई। बात समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल रहा हूं लेकिन मैं सच बोल रहा हूं मेरे दोस्त, मैं सच बोल रहा हूं, ये आपके लिए बता रहा हूं। तो ये मत सोचो कि मुझे नहीं आएगी, तुम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे। तेरे को वोकेबलरी आनी चाहिए, ग्रामर हल्का फुल्का आना चाहिए, सर सेंटेंस का अरेंजमेंट किस तरीके से होना चाहिए वो आपको आना चाहिए, वर्ड को किस तरीके से हम लोग फ्रेम करेंगे वो आपको आना चाहिए। इसी को लेकर के तो मैं आपके सामने एक बैच लेकर के आया हूं और ये पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे ये बैच दिख जाएगा मेरे भाई। और इस बैच का फी केवल और केवल 199 रुपया रखा गया है मेरे भाई, जहां पे हम लोग बेसिक से लेकर के एडवांस तक बात करने वाले हैं और इनफैक्ट कर ही रहे हैं मेरे भाई। तो आप सभी लोग जो भी बच्चे इस बैच के अंदर ज्वाइन नहीं किए, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे भाई। मैं रिक्वेस्ट इसलिए नहीं करता हूं कि यहां से मेरे को इनकम होगा, नहीं, मैं रिक्वेस्ट इसलिए करता हूं मेरे प्यारे बच्चों ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, ताकि आप इंग्लिश सही तरीके से सीख पाओगे, ताकि सेंटेंस का फ्रेमिंग आप सही तरीके से कर पाओगे। और प्रैक्टिस के लिए मैं ढेर सारी चीजें आपके सामने प्रोवाइड करता हूं यार, ढेर सारी आपके सामने प्रोवाइड करता हूं, ढेर सारी चीजें। सर इस बैच के अंदर ना जाने कितनी चीज आपको देखने को मिलेगी। प्रैक्टिस शीट आपको दिया जाएगा, अगर अगर जैसे ही कोई टॉपिक खत्म हो गया या अब प्रैक्टिस की बात आती है तो मैं सामने वाले को कॉल लगा दूंगा, वीडियो कॉल, और फिर उससे बात करने की कोशिश करूंगा इंग्लिश में, और सामने वाले को बोलना पड़ेगा
क्योंकि उस इंसान को मैं उस लेवल तक पहुंचा चुका हूं। तो आप लोग जाइए मेरे दोस्तों, जाइए आराम से इस बैच के अंदर जरूर ज्वाइन हो जाइए। इंग्लिश स्पीकिंग बैच है, पंकज सर मेरा नाम है, आप तो पहले से जानते ही हो। 199 रुपए का है, जिसमें ये वाली तस्वीर आपके सामने नजर आ जाएगा। इस तस्वीर के साथ आप बड़े आराम से ज्वाइन कर सकते हो। ये जो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मदद करने वाले हैं अमन सर। बात समझ में आया? और ये मैं हूं, मेरा नाम है पंकज सर, ये तो आप पहले से जानते हो। बातें क्लियर है दोस्त? तो ये वाला बैच आपको जरूर ज्वाइन करने चाहिए, आपके अच्छे स्पीकिंग के लिए, आपके अच्छे लर्निंग के लिए। बातें क्लियर है सर? इसके अंदर ढेर सारी चीजें मिलने वाली है मेरे दोस्तों, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं आप सभी का, और इतना ही नहीं, जब ये बैच पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई, पूरी तरीके से ये बैच जब कंप्लीट हो जाएगा और आपसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा, इनफैक्ट आपका मैं टेस्ट लूंगा, रिटन फॉर्म में भी लूंगा मेरे भाई। अगर उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे और सबसे अच्छा जिसका परफॉर्मेंस रहेगा उसको मैं फ्री में एक टैब भी देने वाला हूं। तो ये भी आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप अपने आप को घिसोगे, आप खुद में मेहनत करोगे और वो मेहनत एक दिन रंग लेकर के आएगा। मैं लिख करके दे रहा हूं। बात समझ में आया? तो बस शर्माओ मत, स्टार्ट स्पीकिंग विद मी, मेरे साथ बोलना शुरू करो मेरे भाई, आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। क्लास के अंदर आप सभी से मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।